फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोडा रूट 3 1 प्लस आयोडा साइन थीटा प्लस आयोडा कॉस थीटा। सो जैसे आर्गुमेंट की हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है, आर्गुमेंट में वही प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है जैसे लोगरिथम में प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोडा रूट 3 प्लस आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोडा प्लस आर्गुमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आयोडा कॉस थीटा। ओके, तो 1 बाय 1 हम सभी में tan इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे अल्फ़ा के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 3/1, tan इनवर्स अंडर रूट 3 मतलब π/3। यहाँ से हमें फर्स्ट वाली वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से सेकंड वाले के लिए अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो वो कितना आएगा, tan इनवर्स 1/1 1 अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया है, π/4। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं, tan इनवर्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता क्या है, कॉट थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स कॉट थीटा। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको थीटा नहीं लिख सकते, फर्स्ट वी नीड टू चेंज फ्रॉम कॉट टू tan। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स π/2 माइनस थीटा, और वो भी किसके अंदर, tan में है ना। तो tan इनवर्स मिलके क्या हो जाएगा, ये π/2 माइनस थीटा। तो फाइनली आर्गूमेंट जो है, आर्गूमेंट ऑफ ये जो पूरा का पूरा है, मान लो इसको मल्टीप्लाई करने पे z आता है, तो आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू कितना आएगा, π/3 प्लस π/4 प्लस π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ पे चाहें तो हम LCM ले सकते हैं जो कि 12 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4π प्लस 3π प्लस 6π माइनस थीटा। तो ये हो गया हम लोगों का कितना, 4 प्लस 6 10 प्लस 3 13 π/12 माइनस थीटा। ओके, तो अगर मान लो थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पता हो और थीटा पता होने के बाद ये -π से पाई इंटरवल में नहीं आ रहा हो, बाहर इंटरवल में आ रहा हो, तो इसको हम लोग इंटरवल के अंदर लेकर आ सकते हैं k की वैल्यू एडजस्ट करके। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग है ना 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और सॉल्व कैसे होते हैं। जो अभी जो हम लोग मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ़ इट इज़ गिवन दैट मॉड z इज इक्वल टू मॉड w, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z एंड w, दोनों का मॉड्यूलस सेम है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इफ़ z एंड w आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, CN मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, and it is also given that argument of z plus argument of w is equal to is given is pi, then z क्या होगा ये हमें बताना है। अब z क्या होगा से क्या मतलब है, तो ऑप्शन देखेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा। z हो सकता है w, z हो सकता है -w, b इज़ w बार एंड c इज़ -w बार। ठीक है, अब ये तो था क्वेश्चन, अब हम लोग करेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसको समझते हैं पहले अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक बात मान लेते हैं कि लेट आर्गूमेंट ऑफ w इज इक्वल टू थीटा। आर्गूमेंट जो है w का वो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे थीटा मान लेते हैं। ओके, अब देखो जो हमें यहाँ दिया हुआ है उस इक्वेशन को लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, आर्गूमेंट ऑफ z प्लस आर्गूमेंट ऑफ w, जिसको मैंने थीटा माना है, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था, पाई। तो इसका मतलब यहाँ से मैं आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये थीटा क्या किसका आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट ऑफ w, ये आर्गूमेंट ऑफ w यहाँ पे है, तो ये थीटा हो गया, तो थीटा उधर जाके क्या हो गया, पाई माइनस थीटा। अब थोड़ा इसको ना डायग्राम से समझो, जैसे कि सपोज करो ये वही रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस है। सपोज करो यहाँ पे ये w है, यहाँ पे ये क्या है w, तो इसका जो आर्गूमेंट होगा वो क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। अब जैसे मैंने तुम्हें z के लिए बताया था ना, तो वैसे के वैसे ही w के लिए तुम्हें सोचना है। सपोज करो w x, y है, तो w की x एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज अगर हम निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, w बार। w बार के अगर मैं आर्गूमेंट की बात करूँ तो वो कितना होगा, माइनस थीटा। इट इज़ क्लियर। अब अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा -w बार के पास।
ये माइनस डब्ल्यू बार हो गया। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो भी आर्गूमेंट आता है उसको पाई में से माइनस करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे माइनस डब्ल्यू बार के आर्गूमेंट की, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट का है एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस जितना पाई का है जितना डब्ल्यू का है तो वो कितना है, थीटा। अब देखो यहाँ पे भी तो यही इन्फॉर्मेशन हो रही है, आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट कि दोनों के मॉड्यूलस सेम है। तो यहाँ पे यही तो है, माइनस डब्ल्यू बार हो या डब्ल्यू हो, दोनों का मॉड सेम है। इसका आर्गूमेंट थीटा है और इसका पाई माइनस थीटा है। तो ये बात और ये बात मैच होके हम लोगों को जेड जो है वो क्या लग रहा है, माइनस डब्ल्यू बार। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो वापस से देखो, जैसे कि ये डब्ल्यू बार है, ये डब्ल्यू है, ये माइनस डब्ल्यू बार है, तीनों के मोड सेम है, इवन चारों का। अगर मैं माइनस डब्ल्यू लिख देता हूँ तो उसका भी। तो आर्गूमेंट ऑफ, जैसे यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना, तो देखो एक बात हम लोग जानते हैं जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखा था, आर्गूमेंट ऑफ माइनस डब्ल्यू बार को हम लोगों ने देखा था कि वो पाई माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड होता है। तो अगर मैं जेड की जगह डब्ल्यू लिख देता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, आर्गूमेंट ऑफ माइनस डब्ल्यू बार इज इक्वल टू पाई माइनस आर्गूमेंट ऑफ डब्ल्यू। यही हुआ। अब देखो ये और ये हम ऐसा बोल तभी सकते हैं जब इसका मॉड्यूलस सेम हो और ये दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही हो। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, मैंने बी 2 बार लिख दिया गया ऑप्शन के अंदर, तो ये सी है भाई और ये क्या है, डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, लास्ट वन, फोर्थ ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, अब देखो जैसा अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, वैसा ही और भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि भाई ये किस कैटेगरी के क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, इफ़ जेड बार प्लस आयोडा डब्ल्यू बार इज इक्वल टू 0 इट इज़ गिवन, और इसी के साथ दिया हुआ है आर्गूमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू, आर्गूमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है। ओके, देन आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है वो कितना होगा हमें बताना है। अब ऑप्शंस यहाँ पे हम लोगों के पास है अवेलेबल, π/4, 3π/4 एंड सी ऑप्शन इज़ π/2 एंड डी ऑप्शन इज़ 3π/2। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखो, तो जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको रिट्राइव करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें भी उसी क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, लेट आर्गूमेंट ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू थीटा। लेट है ना, हमने माना है आर्गूमेंट डब्ल्यू का, हमें निकालना आर्गूमेंट जेड का है ना। ठीक है, अब डब्ल्यू से ही हम लोग जेड तक पहुँचेंगे। अब वो कैसे पहुँचेंगे, तो देखो सबसे पहले जो एक बात हमें दी हुई है उसको लिखते हैं हम। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आर्गूमेंट ऑफ जेड इंटू डब्ल्यू, आर्गूमेंट ऑफ मतलब इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गूमेंट ऑफ डब्ल्यू। ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लग के ये क्या हो जाएगा, एडिशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर्गूमेंट ऑफ डब्ल्यू, और इन दोनों का एडिशन कितना दिया हुआ है, पाई। अब ये आर्गूमेंट ऑफ डब्ल्यू की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, थीटा, क्योंकि हमने इसको आर्गूमेंट ऑफ डब्ल्यू कितना मान लिया है, थीटा मान लिया। अब ये थीटा को राइट हैंड साइड के अंदर जाने दो, तो ये क्या हो गया, आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू वी कैन राइट पाई माइनस थीटा। यहाँ तक क्लियर है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसके आगे तो हम कुछ ऐसा कुछ खास स्पेशल कर नहीं सकते, तो इसको छोड़ दिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल के। ओके, अब देखो दूसरा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं कि हमें कुछ दिया हुआ है यहाँ पे ना, कि इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट जेड बार प्लस आयोडा डब्ल्यू बार, मतलब इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोडा डब्ल्यू बार। क्या ऐसा लिखा जा सकता है। अब दोनों तरफ बार लगाओ, जेड बार का बार इज इक्वल टू माइनस आयोडा डब्ल्यू बार का होल बार। अब देखो जेड बार बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड, और यहाँ पे 2 नंबर है, एक माइनस आई है उसका बार और डब्ल्यू बार का बार। तो जेड इज इक्वल टू हम यहाँ से क्या लिख पाएंगे, माइनस आयोडा का बार क्या होगा, आयोडा, आयोडा का कॉन्जुगेट माइनस आयोडा होता है और माइनस आयोडा का कॉन्जुगेट आयोडा होता है, और डब्ल्यू बार बार इसका मतलब ये भी डब्ल्यू हो गया। अब इसको देख के एक बात हम लोगों के दिमाग में आ जानी चाहिए कि जेड वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो
W को I से मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आयोडा से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आर्गुमेंट में कितने का इंक्रीमेंट हो जाता है, π/2। ये प्रॉपर्टी हमने देखी है लास्ट सेशन के अंदर। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड हमें नहीं पता कितना होगा, पर जितना भी है वो π/2 ज़्यादा है आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू से। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू थीटा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू π/2 प्लस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब तुम खुद देख लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों में आर्गुमेंट ऑफ जेड है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू π/2 प्लस थीटा, दोनों को इक्वल कर दिया। अब इसको इक्वल करने से ये थीटा उधर गया तो ये 2 थीटा हो गया, 2 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/2, तो π/2 तो π/4 हो जाएगा। तो थीटा मिला हम लोगों को π/4। अब गलती से होता है ना, पता है क्या जल्दी में क्या होता है, थीटा π/4 आ गया और हमने ए ऑप्शन लगा दिया। वो नहीं है, थीटा किसका आर्गूमेंट माना है हम लोगों ने, आर्गूमेंट ऑफ डब्ल्यू। और ये वाली बात अब हम लोगों को इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर यूज़ करनी है, इसके अंदर, तो हम लोगों को आर्गूमेंट ऑफ जेड मिलेगा। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा, π/2 प्लस π/4। एलसीएम लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3π/4। तो फाइनली आंसर हमारा 3π/4 है, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया हुआ है। क्लियर। तो अगर ये समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो और दोबारा देखना, यही क्वेश्चन कैसे मैंने सॉल्व करवाया है, हर इक्वेशन को, हर स्टेप को ध्यान से देखना। अगर फिर भी नहीं आता कुछ भी समझ में तो तुम मुझे फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे बता सकते हो, तो मैं तुम्हें कॉल करके या फिर वॉइस मैसेज से, या बहुत सारे तरीके हैं, तुम लोगों के डाउट वहाँ पे मैं दूर कर सकता हूँ। बट तुम बताओगे तब ना, तुम बोलोगे कि डाउट है तो ही तो सॉल्व करेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काइंड ऑफ क्वेश्चन, मतलब जैसा अभी हम लोगों ने किया ना वैसे ही कुछ, ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, तुम लोगों को दिख भी जाएगा प्रीवियस ईयर में। इफ मॉड ZW is equal to is given is 1 and other thing is given, argument of Z minus argument of W is equal to π/2। डिफरेंस जो है आर्गूमेंट में π/2 है। देन हमें वैल्यू बतानी है Z बार इनटू W की। अब ये न्यूमेरिकली टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा तुम मान सकते हो। नहीं, न्यूमेरिकली टाइप नहीं है, सॉरी। ऑप्शन है इसके अंदर आयोडा, माइनस आयोडा, और सी ऑप्शन इज़ 1 एंड डी ऑप्शन इज़ 2। ठीक है, तो पहले देख लो क्या क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमें दिया हुआ है मॉड ZW इज इक्वल टू 1 एंड आर्गूमेंट ऑफ Z माइनस आर्गूमेंट ऑफ W इज इक्वल टू π/2 दिया हुआ है, और हमें लास्ट में बताना है Z बार W की वैल्यू। ऐसे मतलब हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो देखो ये जो इक्वेशन है ना, इस बात से हम लोग एक बात तो देख ही सकते हैं, और इस तरह के सभी के क्वेश्चन के अंदर आर्गूमेंट ऑफ W सबसे पहले मान लो, तुम मान लो वो थीटा मान लिया तुमने, क्या मान लिया, थीटा। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, आर्गूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू, अगर ये जो माइनस वाली टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, π/2 प्लस आर्गूमेंट ऑफ W। अब देखो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, π/2 ऐड हो रहा है आर्गूमेंट ऑफ W में, तब जाके आर्गूमेंट ऑफ Z मिल रहा है। इसका मतलब Z हमें 100% आयोडा से और W को मल्टीप्लाई करने पे ही मिला होगा। तो यहाँ से हम लोगों को Z की वैल्यू मिल गई कि वो आयोडा W है। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट नाउ। अब हम लोगों को जो है फाइंड तो क्या दिया हुआ है वो भी यूज़ कर लेते हैं, दूसरा भी ZW का मॉड जो है वो दिया हुआ है इक्वल टू 1। अब ये Z की वैल्यू ये वाली यहाँ पे यूज़ करो, तो ये क्या है, IW और ये मॉड इज इक्वल टू 1। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई का मॉड अलग, W स्क्वायर का मॉड अलग, या मॉड W का स्क्वायर, दोनों हम अलग अलग लिख सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई करके मॉड निकालें या दोनों का अलग अलग मॉड निकाले हुए, एक ही बात है। W की पावर 2 फिर मॉड करते या फिर मॉड W की स्क्वायर करें, एक ही। अब ये वैल्यू तो होती है 1, तो इसका मतलब हम लोगों को मॉड W का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिल गया। इसका मतलब मॉड W की वैल्यू कितनी है, +-1, ऐसा हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये भी हम लोगों की इन्फॉर्मेशन है जो आगे हो सकता है यूज़ हो। अब है ना, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है Z बार W।
अब जेड बार डब्ल्यू निकालना है, तो जेड बार निकालने के लिए यहाँ पे भी देखो एक इक्वेशन है, इसको 2 मान लेते हैं। जेड बार का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले आयोडा डब्ल्यू जेड की वैल्यू रखी और फिर उसका क्या लगा देना है, बार, फिर बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो डब्ल्यू। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे आयोडा बार डब्ल्यू बार और सिंपल डब्ल्यू। अब इन दोनों को कंबाइंडली मिल के हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहली बात तो ये आयोडा बार क्या हो जाएगा, माइनस आयोडा, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, मॉड डब्ल्यू का स्क्वायर, जो कि हमें पता है 1 है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, माइनस आयोडा इंटू 1 इजिकल टू माइनस आयोडा। ओके, तो कोई दिक्कत, अभी तक क्लियर होगा सब कुछ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोलार फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसको आइलर फॉर्म भी बोलते हैं। सो अब हम लोग देखेंगे पोलार एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आइलर फॉर्म। ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ना, वो ई की पावर आयोडा थीटा वाली, इसको आइलर फॉर्म बोलते हैं, यूलर फॉर्म, आइलर फॉर्म, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो सपोज करो जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो है एक्स प्लस आयोडा वाई। तो यहाँ पे अब तो तुम इतना तो समझने लग गए होंगे कि एक्स रियल पार्ट ऑफ जेड है, वाई इज़ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। तो ये जो फॉर्म लिखी हुई है ये कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। अब अगर मैं इसको लिख देता हूँ एक्स कॉमा वाई, तो ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हो गया, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, जो हम पहले भी यहाँ पे देख चुके हैं। ओके, अब देखो जेड को अगर मैंने ऐसा लिखा आर कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा, तो ऐसा जो फॉर्म बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसी को बोलते हैं पोलार फॉर्म, पोलार फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे आर क्या है, थीटा क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। वेयर आर इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट अ मॉड ऑफ जेड, एंड थीटा जो है वो है आर्गुमेंट ऑफ जेड, वो क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब अगर हम लोग ईलर फॉर्म देखना चाहें, ईलर फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, देखो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा लिखा हुआ है आर कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा, ये ध्यान से देखना, ये तुम लोगों के एनसीईआरटी में ये वाली फॉर्म नहीं है, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू ई की पावर आयोडा थीटा। अब तुम यहाँ पे जानते हो कि ये आर क्या है, आर क्या है, मॉड जेड है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो आयोडा है वो तो वही अंडर रूट के अंदर -1, और थीटा यहाँ पे क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब क्यों ना कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर उसको इंटरचेंज किया जाए। देखो हम लोगों के पास जेड है -1 प्लस आयोडा √3, -1 प्लस आयोडा √3। अगर मैं इसको कंपैरिजन करवाता हूँ x प्लस आयोडा वाई के साथ, अगर मैं इसको इसके साथ कंपैरिजन कराता हूँ, तो x इजिकल टू कितना मिल गया हम लोगों को 1, और y इजिकल टू कितना मिल गया √3। तो अगर इसको हम अलग अलग फॉर्म में लिखना चाहें, जैसे कि सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, -1 √3। अब ऐसा लिखने से ना हमें क्वाड्रेंट के बारे में पता लग जाता है। x नेगेटिव मतलब देखो या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा, y पॉजिटिव इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट है, अब हम लोग इसको लिखना चाहते हैं z को r cos थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा की फॉर्म में, मतलब किस में फॉर्म में लिखना चाहते हैं उसको, पोलार फॉर्म में। तो पोलार फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हमें r चाहिए। r क्या होता है, मॉड जेड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3, तो ये अंडर रूट 4 हो गया, जो हमें वैल्यू मिली 2। अब हम लोग आर्गूमेंट ऑफ जेड भी निकाल लेते हैं। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, अल्फ़ा।
अल्फ़ा क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन जेड, y अपॉन एक्स, तो ये हो गया √3 अपॉन -1, मॉड में है भाई, तो मॉड में हो गया प्लस, तो ये हो गया हमारा π/3। अब क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से आर्गूमेंट ऑफ जेड सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस π/3, और पाई माइनस π/3 का मतलब ये कितना हो गया 2π/3। नाउ वी हैव थीटा एज वेल एज आर, सो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -1, √3, और यू कैन राइट -1 प्लस आयोडा √3 इक्वल टू, सबसे पहले r जो कि है 2, फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos 2π/3 प्लस आयोडा साइन 2π/3। अब ये तो हो गया पोलर फॉर्म। अब हम इसको आइलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो वो क्या होगा, r e की पावर आयोडा थीटा, तो r कितना है 2 e की पावर आयोडा इंटू 2π/3। ये जो 2π/3 है ये पावर में ही है, पावर में क्या है e की आयोडा, आयोडा के साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या है e की पावर आयोडा थीटा। ठीक है, तो ये था बिल्कुल बेसिक ऑफ पोलर एंड आइलर फॉर्म। आई थिंक तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब इस बेसिक को हम लोग यूज़ करेंगे और आगे इनसे और फॉर्मूला बनाएंगे।